ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 में इंडियन एआई स्टार्टअप्स और टेक वर्ल्ड के दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत के इंडिया एआई मिशन की सराहना भी की। 3 और 4 जुलाई को भारत मंडपम में हुए इस इवेंट में हमें एक ऐसा स्टार्टअप देखने को मिला जो एआई बेस्ड रियल टाइम सिक्योरिटी पर काम कर रहा है। आज तक एआई के हमारे सहयोगी शुभम ने इस स्टार्टअप की एमडी से बात की है। आइए जानते हैं इस इंडियन स्टार्टअप के बारे में। सना, ग्लोबल इंडिया एआई समिट में आज मैं एक ऐसे स्टार्टअप से मिला हूं जो एआई के ज़रिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आइए जानते हैं उनके स्टार्टअप के बारे में। हाय मैम। हाय। तो अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ बताइए कि एआई के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं। एआई के ज़रिए जो मैं कर रही हूँ वो द इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग कर रही हूँ रियल टाइम बेसिस पे। तो उसमें मैं सीसीटीवी फीड्स पे रियल टाइम एनालिटिक्स करती हूँ, जैसे सीसीटीवी फीड्स, ड्रोन फीड्स, सब पे, एंड रिजल्ट्स इमीडिएटली फ्लैश हो जाते हैं थ्रू नेटवर्क स्पीकर्स या फिर वेब ऐप या फिर मोबाइल फ़ोन्स पे, सो दैट कंपनीज प्रीएम्प्टिव एक्शंस ले सके उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये पूरा मॉडल किस तरह से काम करता है मैम एआई के ज़रिए? एआई के ज़रिए क्या होता है कि कंटिन्यूस सीसीटीवी में देखिए 25 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं, तो एक एक फीड एनालिटिक्स होती है, तो बहुत इमीडिएट पता चल जाता है कि कहाँ पे एनोमली है। तो जैसे एनोमली पता चलती है इमीडिएटली ट्रिगर हो जाता है एज एन अलर्ट। तो जैसे अगर फायर डिटेक्शन की हम बात करें तो हमें मालूम है कि एक छोटी फायर बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, तो अगर वो छोटी फायर ही कैप्चर हो जाए इमीडिएटली और उसका अलर्ट आ जाए तो एक्शन हो जाता है, क्योंकि हमें लोकेशन भी पता चलती है कि किस कैमरे से हमें फायर दिखी है, तो एक्शन हो जाता है तुरंत। तो ये क्या लाइव स्ट्रीम पे काम करता है? ये पूरा लाइव स्ट्रीम पे है। तो अगर आप ड्रोन की भी बात करें, ड्रोन बहुत फ्लाई हो रहे हैं आजकल सब जगह, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग से उनके ऊपर उनके डेटा पे प्रोसेसिंग अगर होके रिजल्ट्स आ जाए तो वो उतनी ही जल्दी एक्शन हो सकता है उसके ऊपर। किन किन कंपनीज़ के साथ मैम अभी आप काम कर रहे हैं? मैं टाटा ग्रुप के साथ काफ़ी काम कर रही हूँ। टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा टिनप्लेट, टाटा डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट, एल&टी और एनटीपीसी के साथ भी काम किया, अडानीज के साथ भी काम किया है। तो ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं। जनरली आप देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब पे बहुत यूटिलिटी है इनके। इंडिया एआई समिट के बारे में आपका क्या कहना है? तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा फोकस्ड टॉपिक एंड प्लेटफॉर्म हो गया है फॉर एआई कंपनीज टू कम टुगेदर। अभी जैसे ये मैं कंप्यूटर विजन पे कर रही हूँ, यहाँ मैंने LLM के ऊपर देखा है, वेयर वी कैन यूज़ द जनरेटिव एआई इन सब के मॉडल्स को, कहाँ हम उसको चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए डे टू डे वर्किंग में बहुत अच्छे टूल्स हो सकते हैं। वी आर नॉट यूजिंग एआई एज अ टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन, वी आर यूजिंग इट मोर एज अ टूल फॉर द ह्यूमन टू एक्ट मोर एफिशिएंटली। मतलब ज़्यादा एफिशिएंटली आदमी काम कर सकता है अगर उसको काफ़ी नॉलेज हो जाए। ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह कोई मैपिंग नहीं कर सकता है, कोई एआई 100% नहीं होता जितना अच्छा ह्यूमन ब्रेन होता है, बट अगर आपको उसकी हेल्प हो जाती है जिससे आप डिसीजंस ले सकते हो तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। तो मैम आगे के लिए क्या विजन है आपका, आपकी कंपनी का, कि इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करती हैं और किसी फील्ड में आप आगे बढ़ें या एआई को लेकर, और अब क्या विजन है आपका? हाँ, एआई के साथ साथ अभी जैसे आप देख रहे हैं मैं वर्चुअल रियलिटी में भी हूँ, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के डिजिटल ट्विनिंग, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ नीचे खड़े हूँ, बट मेरी टीम कहीं ऊपर, लेट्स से बहुत 25 मीटर ऊपर कहीं काम कर रही है एंड मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं डिजिटल ट्विनिंग यूज़ करके मैं उधर उसको वहाँ गाइड कर सकती हूँ कि ठीक है ये काम करो, ये ऐसे करो, ताकि वो बंदा कर पाए। वो हो सकता है स्किल्ड लेबर हो, बट मेरी गाइडेंस में वो चीज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है कि वो उसके सामने वो मशीन है, मशीन में कहाँ क्या करना है ये मुझे सामने दिख रहा है थ्रू वर्चुअल रियलिटी। उसमें क्या एनालिटिक्स करनी है, क्या करना है, ये मैं उसे बता पा रही हूँ। तो डिजिटल ट्विनिंग आज की डेट में बहुत कंपनीज इसमें एंटर भी कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंस है डिजिटल ट्विनिंग में, और स्पेशली मशीन्स जहाँ पे यूज़ होती हैं या जहाँ हाईटेक यूज़ होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट बैठा है जर्मनी में
और सीमेंस की मशीन यहाँ लगी है, तो वो ट्रैवलिंग बचती है और आपको इमीडिएट सॉल्यूशन मिलता है। तो इस तरह के एरियाज़ में हम घुसना चाहते हैं। और उसके अलावा क्योंकि हम सेफ्टी में हैं, हम एर्गोनॉमिक्स में भी घुस रहे हैं, क्योंकि अगर एक आदमी कंटिन्यूस झुकता है तो आप देखोगे अगर वो 30 साल तक या 15 साल तक वो इसी तरह का काम कर रहा है, उसकी पीछे की बैकबोन का क्या हाल होगा। तो ये सब स्टडीज़ भी धीरे धीरे कंपनीज़ में आ रहे हैं कि वर्कर्स हेल्थ शुड बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप देखोगे काफ़ी कंपनीज, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मशीन सब ऐसे करती हैं कि आदमी को झुकना ना पड़े। तो ये एर्गोनॉमिक स्टडीज़ होती हैं। तो एर्गोनॉमिक्स इज़ पार्ट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये भी एक एरिया है जिसमें हम घुस रहे हैं। तो दीज आर 2 एरियाज़। और LLM एक नई अपॉर्चुनिटी है। जनरेटिव AI, जैसे आप ChatGPT इन सब की बात कर रहे हैं, जनरेटिव AI है। तो आज की डेट में आप अपना नॉलेज बेस बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं। ज़रा सा आपने टाइप किया ChatGPT में, यू गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जो ह्यूमन को हेल्प करने के लिए हो जाते हैं। इंडिया AI मिशन के बारे में आप क्या कहेंगे और आपको इसके ज़रिए क्या हेल्प मिल रही है? जैसे आपके जैसे AI स्टार्टअप्स को इससे क्या हेल्प मिल रही है? देखिए, एक सबसे बड़ा ये है कि फोकस AI एंड वर्चुअल रियलिटी, जनरेटिव AI इन सब पे हो रहा है। तो उसके कारण क्या होता है, एज अ स्टार्टअप मेरे एक रिक्वायरमेंट होता है, मुझे क्लाइंट चाहिए और मुझे फंड चाहिए। तो मुझे वो है, प्लस एक रेगुलेशन बन जाता है अबाउट जो साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक तरह से एक कंप्लीट इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपके एक अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हम कर रहे हैं। एंड जब गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे है, तो दैट मीन्स कंपनीज फोकस विल बी देयर एंड वी विल आल्सो गेट लॉट ऑफ वर्क। नहीं तो आपका बहुत टाइम क्लाइंट को समझाने में चला जाता है कि AI से उसके क्या पेन एरियाज कम होते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ इंडिया AI एक्सेट्रा, उनकी खुद की अवेयरनेस बढ़ती है। बिकॉज व्हेन पीपल सी कि ओके दीज आर द एरियाज वेयर दे कैन गेट द वर्क। कई बार सोच नहीं पाते हैं। 1-2 प्रोजेक्ट्स हमने ऐसे किए जिसमें लोगों ने डिफाइन किया अपनी विश लिस्ट की, काश ऐसा हो जाता है, और हमने उसको डेवलप किया 5-6 महीने में, पूरा डेवलप करके डिप्लॉय कर दिया इन अ वेरी लार्ज स्टील प्लांट। तो जब किसी को पता ही नहीं होगा तो वो सोचेगा कैसे उस बारे में। तो फिलहाल अभी मैम आप किस किस सेक्टर्स में AI के ज़रिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं? या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल एस्टेट, पावर, एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग। और यही आपका देखिए, ये दिस इज़ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।